सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विनीता लिंगवान। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मेरी तैयारी हो रही है अभी भागवत कथा में जाने की, और लगभग 2 ही दिन रह गए हैं गणेश विसर्जन के लिए। तो अभी ले चलती हूँ आपको भी भागवत कथा में। अभी लगभग सभी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, और अभी 5 बजे करीब खुलेगा मार्केट भी। देहरादून में डेंगू मच्छर को भगाने के लिए इस तरह से धुआं उड़ाया जाता है, और ये धुआं सारे घरों के गेटों और रोडों में इस तरह से उड़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है पानी की टंकी, और इसके बगल में लगा हुआ है ये टावर, और यहीं पे ग्राउंड है, और यहीं पे हो रहे हैं भागवत कथा। मातृ जाकर अपने हाथों में पकड़ अद्भुत विश्वास है। जैसे बीसी होती है, तो बीसी जाकर के अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ के इधर उधर लेकर के जाती है, तो बच्चे को पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं अपने दांतों से। भगवत भगवान की इसी प्रकार हमें क्या है, भगवान के ऊपर घोड़े से नीचे गिरा, आज पेशेंट भोगने लगी, वहीं पर घोड़ा भी मर गया। अब शेर ने दांतों में लेकर के आगे बढ़ने लगा। अब आगे कौन था? जामवंत, मतलब भालू। अब भालू ने शेर के साथ लड़ाई करी, और तुरंत जाकर के भालू ने आज किसको? शेर को मार दिया। अब वो मणि किसके पास चली गई? भालू के पास, जामवंत के पास चली गई। उसने अपने बच्चों के पास यदि बच्चे खेलने लगे। अब सतराजी जैसे 2-4 दिन बाद जैसे घर में आया, उसने देखा मेरी मणि नहीं है। सभी नगरवासियों से कह दिया कि तुम तो कृष्ण को कहते हैं भगवान है, ये भगवान कुछ नहीं, ये तो चोर है। कभी माखन चुराता है, कभी चित्र चुराता है, कभी वस्त्र चुराता है, इसलिए इसने चोरी करी है। हम बोले किस चीज की चोरी करी? मेरी मणि को लेकर के चला गया। तो आज भगवान के ऊपर क्या लग गया? झूठा लांछन लग गया। तो तुरंत जाकर के आज देखो झूठा लांछन लग गया। इसलिए कहते बोलो, यदि कभी भी हमारे ऊपर कलंक लग जाता है, वो कभी धोखा नहीं है। कि जल से पतला कौन है, कौन पृथ्वी से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल से काली। कि जल से पतला ज्ञान है, पाप पृथ्वी से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से काली। कलंक जो होता है वो काजल से काला होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपने ऊपर कभी किसी भी तरीके से कलंक नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए हमें कि जिससे हमारे ऊपर कलंक लगे, और जब हम जाए तो लोग कहेंगे इसने ऐसा गलत काम किया। इसलिए मनुष्य कभी भी अपने ऊपर कलंक नहीं करना चाहिए। अब ऐसे बोलने के लिए तो लोग छत्तीस बोलते हैं, तो बोलने वालों को कोई मुंह चुप करा सकता नहीं करा सकता, परंतु अपने ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए। अपने विचारों को हमें शुद्ध रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को हमें पवित्र रखना चाहिए। जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारी भावना पवित्र होगी, हमारी आत्मा पवित्र होगी, तो कभी कोई हमारा अहित भी नहीं करेगा, और हमारे ऊपर कभी कलंक भी नहीं लगेगा। बोल भगवत भगवान की जय हो। तो आज तुरंत जाकर के भगवान किसके पास चले गए? आज गर्गाचार्य जी महाराज जी के पास। बोले महाराज थोड़ा कुंडली देखो हमारी। बोले कुंडली क्या देखने? हमारे ऊपर कलंक लग गया झूठा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो आपकी कुंडली में गए सब कुछ ठीक है, परंतु आपने भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देखा है। जो भी भाद्रपद के महीने शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देखता है, उसके ऊपर झूठा कलंक लगता है। बोले ऐसा क्यों लगता है? ये भी बता देते हैं आपको कि एक बार क्या हुआ दोनों, आकाश में भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का चंद्रमा खिला हुआ था। अब गणेश भगवान जी रात्रि के समय जा रहे थे, तो तुरंत जाकर के फिसल गए। तो रात्रि चल कौन है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा ने जैसे ऊपर से देखा, तुरंत जाकर के हंसने लगे। उसी समय गणेश जी ने कहा देखो मैं तो यहाँ फिसल गया हूँ। अच्छा, कई लोग होते हैं कहीं कहीं पर गिर जाता हंसने लग जाता।
बोले मैं तो यहाँ फिसल गया हूँ और तुम हंस रहे हो रात्रि में, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, भाद्रपद के महीने शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का जो चंद्रमा देखेगा उसके ऊपर झूठा कलंक लगेगा। इसलिए यदि भाद्रपद के महीने हमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया तुरंत कुछ न कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। तो 3 दिन हमारे घर से दान पुण्य होना चाहिए, एक संक्रांति के दिन, एक अमावस्या के दिन। यदि किसी दिन हमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया तो उस दिन भी क्या होना चाहिए, दान पुण्य होना चाहिए। संक्रांति के दिन तो अवश्य होना चाहिए। संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, घर में रोड काटने चाहिए। परंतु यहाँ पे ऐसी मातृशक्ति बैठी होगी जो संक्रांति के दिन रोड काटती। मैं ये नहीं कहता हूँ 5 काटो, 5 नहीं 1 ही काटो बस। उसी में नागजान नरसिंह भैरव इष्ट को देवता सभी का नाम ले दो, देखो आपके मन में शांति भी होगी और देवता प्रसन्न भी होंगे। तो पहले संक्रांति के दिन क्या करते थे, रोड काटे जाते थे, परंतु अब नहीं काटे जाते। तो हमने अपने सत्य संस्कृति जो है हमने अपनानी है। पहले जो हमारे दादाजी ने दादी बहना हो या गोरी का तो बोले तुमने भी नहीं बुलाया, बोले कन्हैया को ऐसे हो गए। तो बोले जब भाभी ने जब शादी हो गई है तो भाभी ने कुछ न कुछ मुझे जरूर दिया होगा, क्योंकि मित्र की कभी कभी क्या होता है, मित्र की पत्नी होती है ना, कभी विदेश गई होते हैं क्या करते, पहले क्या करते गाँव में क्या होता है, जैसे आप लोग गाँव जाते हैं, आपके बगल में कोई गाँव की कोई लड़की रहती है तो उसके लिए विदेश होते हैं। तो आज उसी समय कहा
भगवान ने सुदामा जी हमारे भाभी जी ने कुछ न कुछ दे दिया, तो भगवान पीछे छिपा दिया। जो माखन मिश्री खाने वाला है, जो माखन मिश्री दूध दही खाने वाला वो ये क्या खाएगा। तो उसी समय कृष्ण भगवान जी ने हाथ से निकाल दिया। अब तुरंत जाकर के जो पहले मुट्ठी चावल की थी वो चावल से आज क्या कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 मुट्ठी चावल। तो बोले तुमने भी नहीं बुलाया, बोले कन्हैया वो ऐसे हो गए। तो बोले जब भाभी ने जब शादी हो गई है तो भाभी ने कुछ न कुछ मुझे जरूर दिया होगा, क्योंकि मित्र की कभी कभी क्या होता है, जैसे मित्र की पत्नी होती है ना, कभी विदेश गए होते हैं क्या करते, पहले क्या करते गाँव में क्या होता है, जैसे आप लोग गाँव जाते हैं, आपके बगल में कोई गाँव की कोई लड़की रहती है तो उसके लिए भी दे देते हैं। तो आज उसी समय कहा भगवान ने सुदामा जी हमारे भाभी जी ने कुछ न कुछ दे दिया, तो भगवान पीछे छिपा दिया। जो माखन मिश्री खाने वाला है, जो माखन मिश्री दूध दही खाने वाला वो ये क्या खाएगा। तो उसी समय कृष्ण भगवान जी ने हाथ से निकाल दिया। अब तुरंत जाकर के जो पहले मुट्ठी चावल की थी वो चावल से आज क्या कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला ने इसलिए दिया। तो पहले मुट्ठी ग्रहण कर दी परमात्मा ने, तो आज सुदामा जी को सुशीला जी को यहाँ का जो परलोक है, सुख जो लोग है वो दे दिया, तुरंत जाकर के आगे डाल दिया। अब दूसरी मुट्ठी चावल के हाथ में आज सुदामा जी को, और तुरंत जाकर के सुशीला जी को परम गति की प्राप्ति हुई। अब तीसरी मुट्ठी जैसे देने लगे, आज पूरा सर्वस्व पूरी द्वारिका भीष देने जा रहे थे, तब तक रुक्मणी ने हाथ पकड़ बोले सर्व ऐसा न करो, पूरी द्वारिका दे दोगे तो अपना जाएंगे, 16,108 है, इतने हमारे पुत्र हम कहाँ जाएंगे। अब जो कल जो आपकी कथा श्रवण करेंगे तो कुछ उनके लिए गया। तो आज उसी समय तीसरी जो मुट्ठी थी वो तुरंत जाकर के उन्होंने अपने हाथ में रख दी कि कल के भोजों के लिए। तो जो जो चावल यहाँ से फेंकना अच्छा नहीं लगता, व्यास करने से कोई फेंकता हुआ उनकी अपनी अपनी बात है। मैं तो ये कि अगर कृष्ण जन्म होता तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं फेंकता, किसी ने मतलब व्यासी को कभी फेंको नहीं करनी, कभी फेंको तो भगवान मस्ती है। अरे आज कॉफी आपको जो वहाँ भी आपको मिलनी है तो अब उसे किसी को 4 मिल जाए, किसी को 1 न मिले, तो यहाँ पर आकर के दिया जाता है। तो चावल फेंकना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे नहीं होता है, क्योंकि जो देखो हमारी भोजी भाग्य धन्य है वो माँ जिस माँ के गर्भ से जो जन्म लेता है बेटा, हमारी भोजी भाई है।